स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बेगूसराय में कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कांग्रेस की अनाप शनाप बयानबाजी को लेकर दी हिदायत, कांग्रेस को पार्टी का नाम बदलने की दी सलाह। बोकारो के चास प्रखंड का कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने किया दौरा, लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। महिलाओं में देखा गया खासा उत्साह। दरभंगा में चुनावी प्रचार में जुटे इंडी प्रत्याशी समीर महासेठ। ललित यादव के पक्ष में वैश्य समाज को मजबूत करने की तैयारी, बीजेपी पर जमकर बरसे समीर। पूर्णिया में सूरज चंद्रिका सोमानी के शोरूम का उद्घाटन, पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने किया उद्घाटन। पूर्णिया वासियों को मिलेगा आधुनिक कलेक्शन। मधेपुरा में दरोगा की मां के साथ चैन स्नैचिंग की घटना, 2 बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर हुए फरार, आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। बेगूसराय के बीजेपी प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, उन्हें मैं सलाह देता हूं कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से अपना शुद्धिकरण करवा ले और अपनी पार्टी का नाम बदलकर मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी रख ले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगी हुई है और देश तोड़ने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने केजरीवाल की जमानत पर भी बयान देते हुए कहा कि जितने भी भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, सभी को अपनी करनी का फल मिलकर रहेगा। वहीं उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर भी बात करते हुए कहा कि जो भी योजनाएं अधूरी हैं या फिर जो वादे किए गए थे, उन्हें निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ही सबसे बड़ी गारंटी है। कांग्रेस पाकिस्तान से अपनी पार्टी का शुद्धिकरण करा ले तो ज्यादा अच्छा होगा, नाम भी बदल ले, मुस्लिम लीग कांग्रेस। बेगूसराय में सीपीआई आरोप लगा रही है बीजेपी वादों और दावों की पार्टी है। यही कारण है कि गिरिराज सिंह 2019 में चेरिया बरियारपुर क्षेत्र में चेरिया इलाके में गए थे, पुल की बात रखा गया था ग्रामीणों की तरफ से, आज तक वो पुल नहीं बन पाया, जबकि बिहार सरकार ने उसकी अच्छी तरह सर्वे भी कर ली, एक मैप भी तैयार किया। चिंता न करे सीपीआई, जो जिंदगी भर बेगूसराय को हत्या, लूट, खून खराबे में किया, और मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार सारे विकास के काम कर रहे हैं। जो पुल चेरिया बरियारपुर में हो या जहां भी हो, वो एनडीए ही बनाएगी, ये कम्युनिस्ट नहीं बना पाएगी। कम्युनिस्ट तो लूट खसोट करने वाली है। क्या लगता है गमछा फिर वापस? अरे मैं कह रहा हूँ लूट खसोट की पार्टी है। केजरीवाल की जमानत मिली है। अरे सारे घोटालेबाज आएंगे, एक साथ जुटेंगे, लेकिन वोट तो जनता देगी। जनता घोटालेबाज को नहीं देगी, जनता वोट देगी नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी देश के लिए जरूरी है, नरेंद्र मोदी देश के गरीबों के मसीहा, नरेंद्र मोदी आने वाले दिन में पूजे जाएंगे राहुल गांधी और केजरीवाल को जो करना। चिन्ह आवंटित होने के बाद से सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार को तेज कर लोगों से मिलकर अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। वहीं इसी क्रम में धनबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने चास प्रखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कहा कि 10 सालों से लोग विकास का इंतजार कर रहे हैं। जिस विकास को लेकर दावा किया जा रहा था, वो गांव में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब महिलाओं को उम्मीद है कि इस बार धनबाद से महिला उम्मीदवार उनके पक्ष में काम करेगी और जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने का भी काम करेगी। आपको भी पता है और मेरी पूरी जनता को पता है, वही उसी का रोना रो रही है कि हर घर नल का वादा हुआ था, नल तो कहीं भी नहीं है। हर घर शौचालय का वादा हुआ था, शौचालय भी कहीं नहीं है। पर हाँ, इंदिरा आवास योजना का जो वादा हुआ था वो आज तक बरकरार है, और वादा ही नहीं, वो बनाकर दिया गया था, वो आज भी वहीं खड़ा है।
अच्छा, क्या लगता है कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का, कितना बहुत महिलाओं का समर्थन मिल रहा है? बहुत समर्थन मिल रहा है। खासकर महिलाएं काफी उत्साहित हैं, काफी आशावाद है, आशा भरी नजरों से देख रही है कि उन्हें लग रहा है कि शायद इस बार अगर कुछ होगा तो हमारे लिए होगा, और महिला के लिए होगा मतलब पूरे घर के लिए होगा। और चौथे चरण के मतदान को लेकर के चुनाव प्रचार थमने में महज कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने को लेकर के पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक मोदी की जनसभा हुई, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की ओर से खुद तेजस्वी यादव ने कैंप पर कामयाबी हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद से आरजेडी के नेता अपने अपने जाति के लोगों को गोलबंद करने के लिए चुनावी मैदान में उतरकर महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में वैश्य समाज के प्रति बीजेपी की नीतियों के खिलाफ झंझारपुर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर महासेठ भी दरभंगा के चुनावी रण में उतर करके ललित यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ प्रचार प्रसार में जुट गई है। वहीं समीर महासेठ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह बीजेपी ने वैश्यों के साथ खिलवाड़ किया और पलटूराम ने बिहार को बर्बाद किया है, दोनों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। पूरा जनता मन मनाए हुए है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने वैश्यों के साथ व्यवहार किया और पलटी मार सरकार ने बिहार को बर्बाद किया, वो दोनों का दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी के समय में आखिरी स्टेज में आप भी झंझारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और दरभंगा में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या मतदाताओं में क्या नजर आ रहा है आपको? मतदाता तैयार है कि जिस प्रकार से बीजेपी वालों ने वैश्य समाज के साथ व्यवहार किया, 3-3 सीट मिलता था बिहार में और मात्र 1 सीट दे करके पैक कर दिया गया, तो वैश्य समाज में भी ठान लिया है कि इस बार बिहार के बीजेपी को हम पैक कर देंगे। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रो, ये देखा 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क। इससे मुझे क्या? अरे मेरी रोटी है यार। उससे मुझे क्या? भैया जी जब अपनी रोटी छिनती है ना, तब पता चलता है। ब्रो, उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने। अरे कहाँ जा रहा है जोगी?
ताऊ एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था, आपने टोक दिया। बताओ और क्या? कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्णिया में सूरज चंद्रिका सोमानी एक्रेट्स का उफरेल चौक पर भव्य शोरूम का उद्घाटन पूर्णिया के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने किया। इस मौके पर पनोरमा ग्रुप के निदेशक संजीव मिश्रा और कंपनी के आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया की अपनी पहचान है और सोमानी जैसी प्रतिष्ठित कंपनी के आने से इसे भी पहचान मिली है। कंपनी निरंतर आगे बढ़ती रहे। वहीं कंपनी के प्रबंधक ने बताया कि सोमानी टाइल्स के वैसे तो अनेक आउटलेट्स हैं, लेकिन पहली बार सोमानी एक्रेट्स का भव्य शोरूम पूर्णिया में खोला गया है, जो सूरज चंद्रिका के नाम से बना है। इस टाइल्स में डस्ट रेजिडेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिससे टाइल्स में धूल न जमे। अब तक बड़े बड़े टाइल्स बड़े शहरों में देखने को मिलते थे, लेकिन अब सोमानी कंपनी का बड़े से बड़े साइज का टाइल्स आपको पूर्णिया में ही मिलेगा। कंपनी के प्रोपराइटर गौरव ने बताया कि बीते 5 सालों से ये काम कर रहे हैं। छोटे आउटलेट्स के बाद से अब बड़ा शोरूम खुला है, जिससे पूर्णिया वासियों को एक आधुनिक कलेक्शन मिलेगा। ग्राहकों के बीच पहले से ही पहचान बनी है, जिसके बाद बाजार में अब नए शोरूम के उद्घाटन से काफी उत्साह बढ़ा है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि लोगों का प्यार हमेशा बना रहेगा। ये हमारी आध्यात्मिक जगत है। गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु नानक देव जी का जगह हो, चैतन्यता का जगह हो। यदि मैं पूर्णिया आता हूँ, कोसी सीमांचल आता हूँ, तो मुझे याद आ जाता है अंग देश का कर्म। हमें याद आ जाता है सिंहेश्वर स्थान, बाबा शिव की वो नगरी। हमें याद आ जाता है साहित्य के संगम रेणु जी। हमें याद आ जाता है नक्षत्र मालाका जी का, कविवर विद्यापति कवि का, सुधांशु नारायण सिंह जी का, भोला पासवान शास्त्री जी का। एक अनोखा इतिहास है। गंगा, महानंदा, कोसी, ये कई नदियों की, गंडक, कमला के बीच में हम एक खूबसूरत इतिहास है। राजनीतिक इतिहास से लेकर के आध्यात्मिक इतिहास हमारा इतिहास भागलपुर, पूर्णिया ये इलाका, और उसमें आज पूर्णिया आर्थिक भूमि बन रही है, आर्थिक शहर बन रही है। पूरे बिहार को आकर्षित होकर, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल, 2 देशों के बीच बगल में, और बंगाल और असम की संस्कृति, दोनों की जो तरंग है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और रामकृष्ण परमहंस का भी है। सोमानी कुछ चीजें ऐसी बनाती है जो काफी सारे, इस इंडस्ट्री में तो काफी सारे ब्रांड हैं जो उनको अलग करती है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग के माध्यम से ये मार्केट में जाए कि हमारे पास ऐसे क्या प्रोडक्ट हैं जो इंडस्ट्री में बाकी लोगों के पास नहीं है। टाइल्स का मतलब ये होता है कि हाइजीन प्रोडक्ट। ये एक्चुअली हाइजीन प्रोडक्ट है, बाथरूम में लगाते हैं। इसका डेकोरेशन पर्पस नहीं है, हाइजीन के लिए लगाया जाता है। लेकिन ये अब डेकोरेशन तक में आज के डेट में बाथरूम तक आ गया, बाथरूम से बेडरूम, बेडरूम से आपके बिल्डिंग के फसाड में बाहर भी आ गया। हमारे पास जैसे ये गांव देहात से सराउंडिंग है। पूर्णिया क्या है, पूर्णिया के शहर के जैसे ही बाहर जाएंगे तो आपको गांव का एरिया मिलेगा। तो वैसे जगह पर क्या है कि हैवी ट्रैफिक मूवमेंट एरिया वाली टाइलें होनी चाहिए, जहां पर कि एब्रेशन या रेजिस्टेंट टाइल हो, जिसमें कि स्क्रैचेज ना आए। तो इसलिए इसके लिए हम लोग के पास VC टाइल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, VC टाइल है जिसमें कि स्क्रैचेस प्रूफ है, या रेजिस्टेंट बोल सकते हैं, प्रूफ तो करके कोई चीज नहीं होती है। स्क्रैच रेजिस्टेंट है, जो मिट्टी बालू को छोड़ करके नॉर्मल ट्रैफिक एरिया में उस टाइल को कुछ भी नहीं होना है। सोमानी टाइल्स
सोमानी टाइल्स से पहले मैं ये बोलूँगा कि अपने फर्म जो है वो सूरज चंद्रिका एंटरप्राइजेस, इसका मैं सौरभ कुमार जो प्रोप्राइटर हूँ, और हमारी फर्म 18 साल 20 साल की पुरानी फर्म है, जो अभी तक किसी कारण से शोरूम में हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे थे। वो डेवलपमेंट जो है ना, सोमानी टाइल्स के आने से, इनकी रेंज से हम लोगों ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया और हम लोगों ने बहुत अच्छा एक शानदार शोरूम को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और सोमानी टाइल्स जो है वो बहुत ट्रस्टवर्दी टाइल्स है, बहुत पुरानी कंपनी है, वो 50 साल प्लस की कंपनी हो चुकी है, जो आपको कभी भी झुकने नहीं देगी। की कभी भी आपको जो ट्रस्ट है इनकी कंपनी की जो पॉलिसी है वो आपको नीचे होने नहीं देगी। अब मैं आता हूँ टाइल्स के बारे में। तो टाइल्स इनकी बहुत लग्जरियस टाइल्स है, आपको बजट फुल टाइल्स आती है, बहुत तरीके भिन्न भिन्न प्रकार की टाइल्स है, वॉल टाइल्स है, फ्लोर टाइल्स है, रूफ टाइल्स है, बीसी टाइल्स है, जैसे सर अभी पुरुषोत्तम सर ने कहा है, बहुत सारी वेरिएंट्स है। तो इनकी रेंज बहुत सारी टाइल्स वेराइटीज में है। इनकी रेंज सैनिटरी वेयर्स में काफ़ी रेंज आ गई है, सीपी रेंज काफ़ी आ चुकी है। तो एक पूरे जो सेगमेंट होता है घर में बनाने के लिए, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, सारा कुछ, उस सारे कुछ का यहाँ पर हम लोगों ने एक डिस्प्ले लगाया है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी? सुनीता, तेरे को सिलाई मशीन केंद्र वालों ने सिलाई मशीन दे दी। नहीं, कुछ बेचा? फिर सुनीता बता ना। कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। अरे कांग्रेस हमें 1 लाख
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में इन दिनों चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह लगातार सक्रिय हैं। बदमाश लगातार पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। दरअसल मुरलीगंज थाना क्षेत्र में इन दिनों लगातार चेन स्नैचिंग की घटना सामने आ रही है। हाल ही में मुरलीगंज थाना परिसर से सटे शिव मंदिर के परिसर में घुसकर बाइक सवार बदमाशों ने महिला शिक्षिका से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। उसके ठीक 2-4 दिन बाद ही मुरलीगंज गोसाई टोला में गैस एजेंसी के पास भी बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दे डाला। ये सभी मामले अभी ठंडे भी नहीं पड़े और न ही किसी बदमाश की गिरफ्तारी हो सकी है। एक बार फिर से बीती रात देर शाम को नगर पंचायत के वार्ड संख्या 6 गोसाई टोला मोहल्ला में एक दरोगा की मां के साथ चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि घर में ही टहलते समय बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची मुरलीगंज थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हमें खड़ा छिए एलिए उन्ने से घूमते तंटा वहां से यहाँ खड़ा छिए। हमारा साथ में एगो बच्चियों छे खड़ा, एगो औरत उन्हरो रहे, गप कर वो गप कर लिए। हमें खड़ा छे दीवार में से तनी वो उन्ने गेले वो बच्चिया जलानी। वो लड़का हमरा कहे छे कि हमरा मुकेश के से घर कौन छे, मुकेश के घर कौन छे। हम कहलिए कौन मुकेश खोजे छो, तो मुकेश यादव। कहलिए हमरा गाँव में मुकेश यादव नहीं छे, ये मुकेश के घर छे उन्ने रोड पर। तो हमरा वो बोले के पैसा ले। हम कहली तो जान, हम कहली तोरा 3-4 बार हम देख रहियो है, तखन से घूमे छ जाए छ आबे छ, तो मुकेश के घर उन्ने न इतने में पकड़ के खींच के लेकर। और मधुबनी में एक सनकी व्यक्ति ने ससुराल में अपनी पत्नी, 2 मासूम बच्ची और सास की पत्थर से निर्मम तरीके से कूच कर हत्या कर दी और खुद फरार हो गया। घटना झंझारपुर थाना क्षेत्र के सुखैत गांव की है। बताया जा रहा है कि हत्यारा पवन महतो बाहर मजदूरी करता था। कुछ दिन पहले ससुराल आया था। सास से हमेशा रुपये की मांग करता था। सास मजदूरी कर अपनी बेटी और उसके बच्चों की परवरिश किया करती थी। कल पवन महतो ने सास से रुपये की मांग की, जिसे उसकी सास प्रमीला देवी देने से असमर्थता जताई। तो वहीं सनकी पवन महतो ने देर रात अपनी पत्नी हिरण देवी, 2 बेटियां और 60 वर्षीय सास प्रमीला देवी की हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलने के बाद से झंझारपुर के डीएसपी महतो दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस हत्यारे पवन महतो की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मालूम कल लोग केरवनिया बात किए, रातों में बात की है। शाहरुख वो आपको क्या जानकारी मिली जब आप यहाँ पहुँचे? हम तो कार चढ़ने चले गए, मेरा भाई गया बजाने के लिए, बोला ऐसा कांड है, बुढ़िया के मार दिया। इसके बारे में नहीं बोलते, बुढ़िया के मार दिया। हम 5 गो गाछ चढ़े, हम भागल इसी गोरू हाथ में कपड़ा पहने भागे। शाहरुख का क्या नाम? पवन महतो। क्या करते थे वो बाहर रहता था, इसलिए घर पर ऐसे करता था, ताजा पी पाते ऐसे करता था। 4 लोगों का हत्या कर दी गई है और एकदम ये सिरफिरा जैसा कार्य है। इसके परिजन ही संतोष के बहनोई द्वारा ही हत्या करने की बात आ रही है और एक 2 और व्यक्ति बात बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति मिलकर उनकी हत्या भोथरा हथियार, जाता का जो है पत्थर के से और जाता का जो चलाने वाला होता है लकड़ी से मारने की बात आ रही है। हम लोग एफएसएल की टीम को बुलाए हुए हैं, एफएसएल की टीम करेगी और जो संलिप्त है इनके विरुद्ध भी एक टीम हमारी जो है कार्य करेगी। जमात से कुछ मतांतर चल रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले बताया जा रहा है कि पहले भी झगड़ा विवाद हुआ था, केस वगैरह भी हुई थी। पूर्व में भी थोड़ा बहुत जो पारिवारिक झगड़ा होता रह रहा था और बताया जा रहा है कि लोग कुछ उससे जो अपना डिमांड करने का प्रयास कर रहा था कि भाई हमारा करो। पीने खाने वाला लोग था, यही बता रहे हैं, जिस कारण से ही लोग जो है सिरफिरे की तरह अन्य लोगों के मदद से घटना कारित करने की बात आ रही है। जसीडीह थाना क्षेत्र के मालोहीट गांव स्थित निर्माणाधीन आवास में महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या मामले का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया है। दुष्कर्म और हत्या के आरोपी
जसीडीह थाना क्षेत्र के चांदपुर निवासी उमेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला और आरोपी के बीच पूर्व से अवैध संबंध था। दोनों के बीच मोबाइल और पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था। वहीं इस कारण आपको बता दें कि उमेश ने बीते मंगलवार की रात को महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका का मोबाइल भी उमेश के पास से बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी ने पूछताछ के दौरान घटना को अंजाम देने की बात भी स्वीकार ली है। वहीं आपको बता दें, जिसकी जानकारी एसडीपीओ ऋतिक श्रीवास्तव ने जसीडीह थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। देखिए क्या होता है, 7-5 को क्या होता है हत्या हुई थी। रेप के बाद बड़ी बेरहमी से इनका क्या होता है ये दम घोट कर गला में साड़ी बांध के इनका मार दिया गया था। मालोडी की बिलोदेवी नामक महिला थी, जिनका पूर्व के कुछ समय से उमेश यादव नाम के मतलब आदमी के साथ अवैध संबंध में थी। उसी दौरान ये बात प्रकाश में आई कि दोनों के बीच में लेन देन को लेकर, मोबाइल फ़ोन वगैरह को लेकर और कुछ और भी आपस में असहमति थी, जिसके कारण उनके बीच में खटास आने लगी थी। 7-5 को ही इन्होंने अपना पूरा का पूरा ये प्लान बनाया, जिसके तहत महिला का बिहार झारखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।